तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ लगातार रहा, लेकिन जनता जिस तरीके से आ रही है, खबर ये आ रही है कि कासिम खान जो इमरान खान के बेटे, उनका भी चल रहा है कि अगर 48 से 72 घंटे में अगर उनकी बहनें नहीं मिल पाती है तो शायद वो पाकिस्तान अपने पिता से मिलने के लिए आ सकते हैं, इसकी भी कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है तो यूनाइटेड नेशंस ने तो अभी कहा है ना कि भाई जिस तरीके से 27वां संविधान संशोधन हुआ है ये बहुत चिंता का विषय है, वहां पर एक लोकतंत्र खत्म होगा, वहां पर आप कोर्ट को कमजोर कर रहे हो, तो ये पाकिस्तान के भविष्य के लिए और वहां की आवाम के लिए ठीक नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने इस बारे में भी एक यूरोपियन यूनियन शंका जाहिर की है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में मुझे लगता है आसिम मुनीर को लेकर, अब तो ट्रंप को भी ये बात देखना चाहिए कि इस तरीके से अगर हो रहा है दिखेगा सर, ये आपने गलत अपेक्षा की है। लेकिन ये जो आप खबर दे रहे थे ये मैं देता हूं, मेरे पास खबर है ये कि ये जो 27वां संशोधन किया गया ना, ये अमेंडमेंट जो किया गया और आसिम मुनीर को जो है ताहयात बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, ये तो इतना तो आपको हमने बताया था कि ये 2030 तक के लिए बन गया है, जो भी कुछ है अब इसके पास तीनों सेनाओं का कमांडर, ये इसको 5 साल का एक्सटेंशन दिए जाने का भी उसी अमेंडमेंट के अंदर क्लॉज है, तो ये 35 तक हो सकता है। लेकिन दुनिया भर में इसकी आलोचना शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने चिंता जताई है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स ने भी अपनी चिंता जाहिर की है कि पाकिस्तान की एक एक हरकत पर हम नजर रख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने बयान जारी करके कहा है कि आसिम मुनीर को यूं ताकत दे देना यह पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी पहले से ही ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह जिंदा है, कहीं ये दफन ही ना हो जाए। तो ये बातें अच्छी बात है कि यूनाइटेड नेशंस ने अभी तो केवल ह्यूमन राइट्स ने, लेकिन पॉलिटिकली भी आगे जाके लगता है कि इसको अब दुनिया के और देश लेंगे। इसमें खबर में और आपको बता दूं, हमने वो क्या खबर बताई थी कि यूएई ने वीजा बैन कर दिया है पाकिस्तान का। यूएई, सऊदी अरेबिया पासपोर्ट बैन करने पर भी विचार कर रहे हैं, और अब तो एक देश ने एम्बेसी बंद कर दी अपनी। ये भी मतलब पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब कोई देश, हमारे दुनिया के किसी मुल्क में हर मुल्क की एम्बेसी होती ही होती है, लेकिन पाकिस्तान में फिनलैंड ने, एक मेजर यूरोपीय देश है, वो बंद कर रहा है। इसके पीछे कई वजह होती हैं, वो उसमें जो प्रेस रिलीज जारी की फिनलैंड ने उसमें बताई गई हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा कि भाई पहले तो जिस देश के साथ हमारे इकोनॉमिक कल्चरल इशू टाइज जो हैं अगर ना हो एक हद से ज़्यादा, तो हम या इंपॉर्टेंट ना हो तो वहाँ हम ज़रूरी नहीं समझते रखना, लेकिन फिर भी मेंटेन करके रखते हैं कई देश। फिर उसमें अगली लाइन है, वहाँ के पॉलिटिकल हालात वो सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं कि हमारे रिश्ते उस देश के साथ होंगे कि नहीं होंगे। तो यूरोप का एक देश जो है वो अब अपना दूतावास पाकिस्तान में बंद कर चुका है। सर, ये देश अब सुरक्षित नहीं है, इस बात का भी जिक्र करा है, मतलब पाकिस्तान को सुरक्षित नहीं मान रहा है। अरे ट्रंप चाचा खुलवा देंगे उसको। देखिए, यूएन ह्यूमन राइट्स क्या कितना ताकतवर है ये संस्था। रोज ऐसे ये जो है वो अपनी बातें कहते रहता है कई देशों में। कहा तो कम से कम नहीं, इसके वजूद नहीं है, इसको कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूँ। और ये यूनाइटेड नेशंस का, जिसे हम कहते हैं ना कोर ऑर्गेनाइजेशंस में हिस्सा नहीं है, कहते हैं ना हम सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का। दूसरी बात, इससे पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन ने इसी प्रकार की बात की थी। क्या यूरोपियन यूनियन ने दबाव बनाया है? फिनलैंड एक कंट्री है, एक बहुत छोटा सा कंट्री है, रसिया से उसकी सीमाएं बहुत दूर नहीं है। क्या यूरोपियन यूनियन ने दबाव बनाने की कोशिश की या सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया? क्या ये बातें अमेरिका को पता नहीं है? और अमेरिका की जानकारी में होते हुए ये सारी चीजें जो है, अमेरिका क्या जान नहीं रहा है ये सब बातें? व्हाइट हाउस से आपने कुछ इस प्रकार की बातें सुनी है? कोई स्टेटमेंट वहां से आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो 27th अमेंडमेंट हुआ है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहा है या लोकतंत्र का कोई तो नहीं सूट करता है सर कि हमें सिंगल विंडो मिल मैं गई। फिर वही कह रहा हूं, मैं फिर इसलिए कह रहा हूं, पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि ये अमेरिका को सूट करता है और अमेरिका इसमें इक्वली भागीदार है। दूसरी बात, अब इमरान खान क्या निकल पाएंगे न निकल पाएंगे इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर जमाते इस्लामी और जो तबलीगी जमाते इस्लामी, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ साथ पीटीआई के कार्यकर्ता,
ये कितना सड़कों पर उतरने की मादा रखते हैं। ठीक है। यदि ये सड़क पर उतर करके और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ हम आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये निश्चित मानिए कि ऐसे नहीं है कि मुनीर के अंदर जो है उनको, मुनीर को न चाहने वाले भी पाकिस्तानी आर्मी में हैं, होंगे ही, बिल्कुल हैं। नंबर्स ने बहुतों का नंबर रोक लिया और बहुत लोग इससे खफा भी हैं। अब दूसरा जो आप कह रहे थे कि भाई कितने मुश्किलों में है, अब अफगानिस्तान के साथ जिस लेवल पर ये अपने हालात को ले जा चुके हैं,